अंकुश यहाँ ध्यान लगाओ, किसके बारे में पढ़ेगा? संज्ञा के बारे में। प्रिंस किसके बारे में पढ़ेगा? संज्ञा के बारे में। नाउन, संज्ञा को अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन, याद रखना ठीक। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ है खाली पहले समझ, संज्ञा यानी नाउन। तो हिंदी में संज्ञा बोला जाता है कि किसी का संज्ञा करो, मतलब संज्ञा तो मतलब है क्योंकि नाम लो, संज्ञा बदलते एक तरह से नाम है, जितना भी नाम है उसका संज्ञा करो। तो ई यानी समझ लें कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। बस इतना याद रखो, संज्ञा का मतलब नाम। एक तरह के नाम को ना समझ लो कि संज्ञा भी कहते हैं, ठीक। और संज्ञा को क्या बोलते हैं? नाम को। तो ये तो इतने में खत्म हो जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तब यही सब कोई कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नाम तो एगो के ना नाम है, कलम के भी बहुत बहुत कंपनी के नाम है, तो वो नाम हो गया। चौकी बेंच वस्तु के नाम हुआ है, जानवर के बहुत सारा नाम है, कोई जगह के नाम है, कोई वस्तु के। तो यही बोला जाता है पूरा डिफिनेशन अच्छा न। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के, जानवर के, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह एक लाइन में नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। एक राजा को तो आगे कुछ लगा। आइए अंग्रेजी में भी आईओसी की नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एगो नाम कैसा है? नाम एक नाउन क्या है? एक नाम का एक वर्ड है, बस एक ऐसा शब्द है जिसका में हम संज्ञा बोलेंगे, यानी कोई का नाम लेते हैं ना, वो क्या है? संज्ञा है। ग्रामर के किताब में दिया, ग्रामर के किताब में दिया, जानवर स्थान को हाँ संज्ञा कहते हैं, उसके नाम को ऐसे ना, हाँ किसी व्यक्ति स्थान को नाम के नाम को संज्ञा का, बस ये संज्ञा यानी नाम। तब एक लाइन में लिखने के होते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? तो नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा से एक हर किताब में हर भाषा, हर सर जी के हर भाषा तू अपन भाषा भी बना सकता है, यानी कितना बताए ना। तो हमें तो ये को भाषा जब समझ जाएगा तो तू कुछ बोल दे। जैसे पप्पा को कोई पप्पा बोलता है, कोई पिताजी बोलता है, कोई फादर बोलता है, कोई अबू बोलता है, तो किसी जो जन्म दिया उसी को ना बोल रहा है। लेकिन कितना भाषा हो गया? पप्पा, बाबू, पिताजी, कहते पप्पा, फादर, अबू और अलग अलग जैसे डैड। हाँ तो उस आदमी तक क्या है नाम कितना है अलग अलग। तब भाषा के अनुसार वही बात के जे आदि जेकर नाम है ओकरे नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम कहते हैं, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग। तो एक लाइन में नाम को संज्ञा कहते हैं। आप देख लो, तो अभी जो बताए तो संज्ञा तो नाम ले रहे हैं भाई। चलो हम नाम ले लिए, कोई का नाम है यहाँ इस जगह का नाम ले लिए हाजीपुर, चाहे तोहर कोई आदमी के नाम ले लिए अंकित, तो ठीक। अब जब ये अंकित ले रहा है तो अंकित से तो एगो नाम खाली अंकित ले, तो कैसन लग रहा है कि लड़का के नाम है कि लड़की के? लड़का के। तो ये पता चला है कि लड़का के। तो अभी से कभी जाति से बोध होने लगा कि कौन जाति के, लड़का जाति के, लड़की जाति के, ठीक। गाय बोले तो गाय से कैसन लग रहा है? क्या कर रहा है तू? पैर ऊपर करके बैठो। गाय बोले तो गाय से क्या लग रहा है? कोई आदमी के नाम है गाय, गाय कोई आदमी के बोलेंगे कि जानवर के कोई भी जगह है, जानवर है, तो किसका हुआ कि जानवर की हो गया, ठीक। तेल बोले, ठीक। तो ये लिक्विड में द्रव वाला में मटेरियल वाला में कोई वस्तु सब के हो सके तेल में अदर के। गेहूं बोले, गेहूं अनाज में से, तो वो अनाज के है, ठीक। मकई, चावल ये सब तो यह नाम है ना, सब फसल के नाम हो जाता है इस सब में। तो अनुसार से कोई जगह, कोई कपड़ा के, कोई पंखों में अलग अलग से, तो देखो व्यक्ति में हो जाता है, फिर जाति बनेगा, फिर भाव वाला भी नाम होता है। बोले अच्छा आदमी, तो ये में अच्छा या अच्छा ही कि बहुत अच्छा है, तो अच्छा कौन ना आदमी का भाव बता रहा है, भाव बता रहा है, तो ये कैसन है देख रहे, तो ये भाव वाला हो जाएगा। अब आ जाओ समूहवाचक, जेकरा से नाम तो है कोई जगह जरा में, लेकिन देखो विद्यालय है ना, तो वो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो समूह बनल है, ठीक है। द्रव वाला तेल वाला। तब उसका तो देखो संज्ञा किसे कहते हैं? तो नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, जगह, जानवर या किसी यहाँ लगा दो कहता है कि नाम को संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद है? 5 गो। यानी नाउन के कितने टाइप है? टाइप ऑफ नाउन अंग्रेजी में आता है अगला काइंड्स ऑफ, हाँ काइंड्स ऑफ नाउन। तो यानी टाइप मतलब प्रकार होता है। तो काइंड्स ऑफ नाउन जब लिखा रहेगा तो वही मतलब समझ लें कि क्या पूछ रहा है कि संज्ञा के कितने नाम अति प्रकार है या भेद है? तो 5 भेद है। 5 भेद अंग्रेजी में भी सेम उतना होता है, हिंदी में। अंग्रेजी हिंदी खाली भाषा अलग अलग होगा, हम बोलने के तरीका अलग होता है, हिंदी के तरीका अलग, इंग्लिश में इंग्लिश हो जाता है। बस आपको सुना, हम इंग्लिश भी लिख लिए है। नाउन किसे कहते हैं? तो ये नाम को नाम कहते हैं। और सबको देखो तो काइंड्स ऑफ नाउन में आ जाता है कितना था? 5 होते हैं। तो बोलो संज्ञा कितने होते हैं? 5। अब पांचों नाम, पांचों जो नाम है संज्ञा है का नाम को याद रखते हैं। तो देखो हाँ संज्ञा के, हाँ जरा वाचक, हाँ ठीक। अंग्रेजी में आप याद कर लो। हाँ बताइए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, डेस्क्रिप्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन,
ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ ई कोई याद न रखना कि इधर उधर होगा। अब्स्ट्रैक्ट ई ऑब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, द्रव को ना मटेरियल। ये देखना याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि पहले हाँ भाव सजाने को जरूरी कर्म ना है, मैं तो बोल रहे हैं तू आगे पीछे भी लिख सकता है, हिंदी इंग्लिश कोई जरूरी। हाँ मटेरियल लिखा है, मटेरियल नहीं लिखा है। हाँ द्रव का लिक्विड भी होता है अंग्रेजी में, अब मटेरियल भी हो जाता है, जो कोई वस्तु टाइप होता है ना ये तो मटेरियल भी कहा जाता है। पहले देखो सबसे हाँ हाँ तब देखो तब पहले हिंदी में आ जाओ कि संज्ञा कितने था 5 हिंदी के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। आप वाचक जो बोलते हैं ना उस वाचक होते हैं, संज्ञा कोई के नाम ले देता कोई समूह के बाद बोलते हैं उसी तरह। देखो वो है जो शब्द के आ जाओ आप व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे, तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोपर नाम, प्रोपर। हमेशा याद रखें जे नाम लिखे ना यही से निकलेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में बोलता है कॉमन नाम, भाववाचक संज्ञा को बोला जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाम, और समूहवाचक संज्ञा के बोला जाता है कलेक्टिव नाम, और द्रव्यवाचक संज्ञा के बोला जाता है मटेरियल नाम। तो तुमसे बाद में अंग्रेजी में आया बोला जाता है कि प्रोपर नाम किसे कहते हैं, कॉमन नाम किसे कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाम किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाम किसे कहते हैं, मटेरियल नाम किसे कहते हैं। तभी हाँ तो ठीक आ जाओ, पढ़ा था ना तो अच्छा बात है। हाँ अरे हाँ ग्रामर के दिन फिर होगा तब जगह। तो देखो आप देखो हम कैद आप पीछे बोल चुके हैं, जो क्वेश्चन है ना वही में आंसर है, यानी संज्ञा किसे कहते, तो संज्ञा के अर्थ जान जाएगा तब नहीं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, तो नाम को संज्ञा कहते हैं, बन गया। संज्ञा के कितने भेद है 5, पांचों का नाम प्रिंस को याद ना, प्रिंस बोलो पांचों का नाम। व्यक्तिवाचक, हाँ हाँ व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। क्या हुआ 4 नाक में कंघी कर लेंगे तो ऊपर से तो सुनता है ना तब हम तू नहीं बोलेगा एक मतलब कि बोलते रहो, खाली चुपचाप देखने से ना बहुत कम याद होता है। साथे साथे बोलो है ना, सेंस हुआ, कान से सुनो, आंख से देखो, और मुंह से बोलो, और दिमाग से समझो सबको। जब सबको 5 6 7 8 सब सेंस को जब एक जोड़े फिट करेगा ना, बॉडी एक्टिविटी उंगली पर गिन का भी, तो ये सब ध्यान में रहता है कि कैसी याद रहे देखा। हाँ तो इसे बताते हैं तो दूसरा टॉपिक निकाल लिया था यहाँ से यहाँ पे। तो ठीक तो ध्यान रखो कौन चीज कैसे याद होता है इसे, तब बहुत सारा भाषण में पर हो जाएगा। अच्छा सुनो तनके तो पहले हाँ जेका दिमाग में रहता है ना कि कैसे याद होता है, हमरा तो याद नहीं होता, ये तो जब सुनेगा ना पूरा बात तो कैसे वो कहानी याद हो जाता है। इसी इंटरेस्ट लेकर सुनो ना, आए तो इंटरेस्ट लगा कि बहुत अच्छा चीज है ये, जब बताया से बहुत अच्छा है तब इंटरेस्ट है। इतना नाम है देखो, तब बोलेंगे कि संज्ञा के कितने भेद है, तब 5 गो। जातिवाचक, पहले व्यक्तिवाचक, कोई जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अब अगला तो हमें आएगा कि व्यक्ति हाँ प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल। इन्होंने कोई देखो तो देखो पहले आएगा कि प्रोपर नाउन किसे कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पे लगा दो किसे, व्यक्ति का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिख ले अब भी नहीं, हम पहले सुना देते तब लिखा दी ठीक तू कला डिस्टर्ब करता है। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे लगा लेना, या प्रोपर नाउन किसे कहते हैं। तब देखो जिस नाम से किसी खास व्यक्ति का नाम हो उसे प्रोपर नाउन कहते हैं। भाव का बोध या जो भी प्रकट हो उसे क्या बोलते हैं, नाम। यानी व्यक्ति के खास नाम को क्या संज्ञा कर। हाँ देखो जैसे कोई का हम नाम उदाहरण बता देते, राम, ये राम लिखे ना, तोरे लिख लेते हैं अंकित, तो ये नाम है ना, तो बताओ दोनों के का नाम है, व्यक्ति के। हाँ ये लड़का के, तो ये खास नाम हो गया। ये गाय लिखे, खास मतलब बता देते हैं गाय। जैसे कि हम बोल रहे हैं व्यक्ति या आदमी, तो आदमी बोलेंगे तो तू सब आदमी है ना, ये लड़का तो ये सब लड़के ना है, लेकिन स्पेशल एगो खास लड़का के बोले। हम बोले कि सब लड़का यहाँ आ जाओ तो कौन आएगा में से, सब आ जाएगा। लेकिन बोले खाली सुबोध यहाँ आओ तो कौन आएगा, तो खास आदमी को बोले ना, तो खास नाम लिए सुबोध। तो ये जितना नाम होता है ना, तो ये सबको क्या बोला जाता है, खास नाम। तो ये सुबोध नाम किसी भी वस्तु के, किसी भी जगह के, किसी भी व्यक्ति के खास नाम को व्यक्तिवाचक
संज्ञा कहते हैं। अब देखा पर कुछ लिख सकती है कि खास नाम को संज्ञा कहते हैं, व्यक्ति के खास नाम को संज्ञा कहते हैं, या खास नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मर्जी खास बना। तो देखो कोई जगह लिख दिए तो जगह तो बहुत राज्य 28 को है ना, तो कोई राज्य हम लिख देते हैं हमें बिहार, तो ये क्या ये वो खास नाम लिए ना, तो ये प्रॉपर नाम हो गया। तो यानी कि व्यक्ति के देखो तो व्यक्तिगत, कभी कभी आगे यूज आएगा व्यक्तिगत, कि हम अपन अपन बात व्यक्तिगत रखो, मतलब कि अपन अपन चीज अपने पास रखो, दूसरा के ना दो, यानी कि अपन अपन। तो ये है अपन अपन, अपन अपन अलग अलग नाम लेते, तो ये क्या हो गया व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक देखो ये में एगो और परिभाषा बन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिससे पूरे व्यक्ति के खास नाम का बोध हो, उसे मत लिखो हम लिखा देंगे। अब देखो तो ई हो गया। अब देखो तो इसका उदाहरण है, कोई का भी नाम ले लेगी तो उदाहरण होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिससे किसी भी व्यक्ति के खास नाम का बोध हो, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है, तो किसी का भी नाम ले लो, तो खाली आदमी के नाम ले, कोई जगह के नाम ले लो, अब कोई देश का नाम ले लो, मुंबई देश है, मुंबई देश है, हाँ पाकिस्तान, भारत, बस। कोई जानवर का नाम ले लो, हाँ बस। इसका कौन नाउन है, तो इसका कौन नाउन है व्यक्तिवाचक। इसी तरह पूछेंगे कि मोहन कौन संज्ञा है या कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्ति, हाँ ऐसी देंगे, इसलिए तो बता रहे टेस्ट में। और वही बोल देंगे कि घोड़ा कौन नाउन है या कौन संज्ञा है, जातिवाचक, हाँ जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा जातिवाचक कैसे हो गया, व्यक्तिवाचक ना है, प्रॉपर। ठीक, तो बस याद इतना रखा। अब देखो लो, जाति से बोध होता है कि ये लिखल है जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है कि एक सबके पास वो चीज है। कॉमन के मतलब देखो यहाँ पर कॉलम सबके पास है ना, एक ही किस्म का जो, हाँ एक ही किस्म का। कॉमन के मतलब यहाँ की पूछेंगे कि यहाँ पर कौन ऐसा चीज है जो सबके पास कॉमन है, यानी कॉलम तो सबके पास है, कॉपी सबके पास है, किताब कॉमन होते। कौन घोड़ा कैसे हो, घोड़ा हाँ सब घोड़ा, हाँ तो ओकरो अलग से जानवर से निकल यही ले तो समझ लिखाएंगे लास्ट में, पहले समझ लेते जाओ। तो कौन चीज भर के नाम है, तो इसका कौन संज्ञा हो गया, यहाँ बोल दिए आदमी, तो तोरो आदमी कहेंगे, हमरो आदमी कहेंगे, ओकरो आदमी कहेंगे, लड़कों का आदमी कहेंगे, तब तो सब के लिए है ना बोला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं जाति। तो इसका बोला जाता है कि जिस नाम से या जिस नाम से पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं जाति। वजह से देखो आदमी यहाँ लिख दिए जानवर। अब जानवर बोले तो ए में जानवर में एगो चीज आएगा, जानवर हो गया व्यक्तिवाचक, अच्छा जातिवाचक। आ ए में से जानवर में से घोड़ा निकाले, आदमी निकाले, घोड़ा निकाले, गाय निकाले, तो वो सब जानवर है ना। तो वो घोड़ा जो हुआ से गाय हुआ, वो सब कौन नाम व्यक्तिवाचक। वैसी जब आदमी हुआ तो आदमी में से सब हो जाएगा, एगो जाति भर के बोध होता है। कोई बोल देंगे कि कुशवाहा जाति, तो कुशवाहा में एगो तू ही है कि बहुत सारा ना है, तो वैसी। तो देखो आदमी से निकल के आया राम, अंकित, ठीक। अब उसी तरह देखो लड़का, तो ये लड़का पूरा जाति को, कि लड़का जाति के है तू लोग, ठीक। तो यहाँ हाँ ये हो जाति हो, जाति से बोध हुआ। लेकिन ये में से लड़का में से निकल गया राज या अंकित, राम, तो ये सब क्या हो गया जातिवाचक। अब उसे देखो लिखे लड़की, तो ये लड़की है व्यक्तिवाचक, जैसे में पूरा व्यक्ति का बोध होगा। प्रिंस तू बोलो, खाली देख रहा है, मारेंगे तो बहुत मार। अब लड़की से तोहर नाम निकल लिया तो सलोनी, तो ये पूरा स्पेशल तोहरा नाम पूरा लड़की के लिए ना है, खाली तोरा बुलाएंगे, तो व्यक्ति खास हो गया, यानी व्यक्ति के नाम हो गया। आई लड़की बोले तो पूरा जाति की, लड़की में वो तू ही है। स्कूल में वो लड़की खोजने जाएंगे तो सब होता है, हाँ ये हुआ। लेकिन अगर खाली सलोनी के खोजे तो सलोनी नाम के तो बहुत है, लेकिन तोरा खोज रहे तो खाली तोरे ना खोजेंगे, सलोनी के नाम। तो स्पेशल है, तो स्पेशल जो होगा से व्यक्ति, और जेकरा से जाति भर के बोध होना है तो सब उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तू ऐसी सोच कर देख लो कि पंखा बोले तो पंखा कौन संज्ञा है बताओ, हाँ जातिवाचक। पंखा एगो कंपनी के नाम ना है, उषा कंपनी के, हाँ तो ये अलग हो जाएगा। हाँ तब तो देखिए
उसी तरह कोई जगह बोले तो जगह कौन नाउन है? जातिवाचक। जगह में तो कोई भी जगह, अपन गांव भी आ सकता है। अब बोलेंगे गांव, तो गांव कौन नाउन आएगा? यो जाति, यो में तो यो सब है। तब वो ए में से बोल। अब देखो स्पेशल कोई के नाम ले रहे हैं, अंक प्रिंस, तो प्रिंस कौन नाउन है? हाँ। बोले गाय, तो गाय कौन नाउन है? व्यक्तिवाचक। पटना, पटना कौन नाउन है? हाँ, क्योंकि ये एक शहर का नाम है। ठीक, अब उसी तरह जाओ। अगर इसका उदाहरण, हाँ ये भी शहर भी हो सकता है। शहर कौन नाउन है? जातिवाचक। अब भाववाचक किसे कहते हैं? ये न सुन लो। हाँ, कोई ऐसा शब्द बोलेंगे अगर खाली तू न देखेगी न सुन अति छुएगी। हवा, इसे खाली भाव होता है। जैसे मिठाई बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, तो एक और पकड़ लेगा मुट्ठी में। ना पकड़ सकता। हाँ पकड़ा ले। हाँ रे, हम पकड़े थे। अरे तू न जानता है, न पकड़ने आता हम। अरे हम पकड़ लेते थे। हाँ देखो, बस हो गया, पकड़ा गया। बोले हाथी उड़ता है तो कहना हाँ हाथी उड़ता है। एक साथ मुंह लगाएंगे कि हाँ न पकड़ाएगा तो कहेगा पकड़ाएगा। तो हम बोले कि पकड़ लिए थे। बात बंद करो। कैसे कैसे तू है बनेगी? बोला है कि हम हाथी को उड़ते देखे, तो तू बोलो हाँ हम हाथी के उड़ते देखे। अब तू कहेगा कि हाथी न उड़ता है, न उड़ता है। कहिया कह ले बेबस करेगा। पढ़ा लिखा है तो इतना सेंस करके करो कि हाँ कैला बहस करेगा। हाँ कि हम देखना बोले कि हम तो बैठ लिया ही ऊपर उड़ लिया ही। अब की है बस वो अपने चुका बहस करना। पहले सुनो भाववाचक। तो देखो हवा जो हुआ चाहे अच्छाई बुरा, बोले कि अंकित बहुत अच्छा लड़का है, तो हम अच्छाई के देखेंगे ना। लेकिन जो अच्छा चीज होता है वो सब के वाला दिखाई अच्छाई। हाँ ठीक। देखो बुराई, खुशी, तो ये सब को छू न, खुश रहता है तो ना पता चल जाता है। ठीक, तो देखो भाव, हम भाव का ना लगते हैं। कुछ चढ़ता है, चोट लगता है तो भाव है ना करते हैं। ओकरा करके दे बस महसूस करते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। हाँ, तो ना जिसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं तो भाव। जिसको सिर्फ हम न देख, जिसको न देख सकते हैं न सुन सकते हैं, सिर्फ उसको भाव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसी को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। हाँ, इसमें बोलते हैं अच्छाई, बुराई, दुखी, खुशी, अमीरी, ये सबको कौन संज्ञा हो गया? भाववाचक संज्ञा। तो बस ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण ही हो गया कि अच्छाई, हाँ अच्छाई, बुराई, खुशी, खुशी, दुखी, अमीर, गरीब, बहुत है। अमीरी। हाँ, आप देखो समूहवाचक संज्ञा किसे, यानी कलेक्टिव ना, कलेक्ट। हाँ देखो समूह से मतलब होता है, समूह का मतलब होता है एगो 4-5 गो। देखो ये मुट्ठी बना कथी से बना है? 5 गो उंगली के समूह से 5 गो। हाँ बना ना कथी? हाँ भीड़ भड़का को समूह। हाँ लेकिन जिस नाम से, जिस शब्द से पूरा प्लेयर, जिस हाँ जे का से पूरा समूह का बोध हो। प्लेयर बोला तो प्लेयर का मतलब एगो ना होता है, 3-4 गो प्लेयर बनता है खिलाड़ी। हाँ 11 गो तब क्रिकेट का टीम बनता है तो टीम। हाँ तो ठीक आ जाओ। यहाँ देखो तो उसी तरह इस समूह अंग्रेजी में आया था। देखो कलेक्टिव, आ कलेक्ट माना होता है जमा करना। कोई चीज के उठा कर तो जमा करेंगे, उसको बोलते हैं कलेक्ट करना अंग्रेजी में। हाँ हाँ ज्यादा उसको कलेक्ट करना, पैसा कलेक्ट करना। ठीक, जब चंदा करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि कितना पैसा कलेक्ट किया, कितना पैसा जमा हुआ। तो देखो जो बहुत सारा होले। ये देखो यहाँ पे हमारे कोचिंग बना तो तुरा कई लड़का से बना? एगो लड़का का खाली पड़ेगा, चाहे बहुत सारा मिलकर तब ना कोचिंग बनता है। विद्यालय तो ठीक, विद्यालय में बहुत सारा आदमी रहता है। कहीं तो मीटिंग हो रहा है तो मीटिंग कई गो के आदमी से? 10 गो से मीटिंग तो 2 गो से, यानी 1 से अधिक 2 पर आ जाओ। ठीक, यानी कि जगह में एक ये जिससे समूह का बोध हो, जिसमें अधिक से भाव होता है, वो जैसे भाव आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक। एक कर देखो उदाहरण देख लो, टीम। तू अभी कबड्डी तुमको उस दिन खिला दे तो तू अकेले खेली थी ना 4-5 गो मिला दिया तो तू टीम बनाई ना लग। तो देखो एगो समूह है तो उसको क्या बोलेंगे? टीम को कलेक्टिव नाम। देखो स्कूल में क्या गो आएगा? बहुत सारा। आर्मी, हाँ आर्मी में एगो आदमी ना रहता, बहुत सारा सैनिक रहता है। ना हॉकी ना खेल के नाम है हॉकी, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा हॉकी। हाँ पुलिस होता है, पुलिस एगो ना गार्ड। हाँ गार्ड में कर दो और बोलो। हाँ एगो गार्ड से देखा वो ऐसे गार्ड ऐसे जातिवाचक से
जातिवाचक में हो जाएगा गाँव गाँव गांव भी ना। कमांडो हाँ कमांडो उस समय कमांडो। कोबरा कमांडो तो उस समय लगे फोर्स। जेका समूह के बोलो। हाँ आ जाओ जल्दी। तो मोबाइल क्या है? मोबाइल जातिवाचक संज्ञा। मोबाइल से एगो है ना, एप्पल का है, OnePlus हाँ रेडमी बोला। देखो छोड़ो छोड़ो। देखो समूहवाचक क्या उदाहरण, आम के गुच्छा, समूह का बोध हुआ ना, कितना आम के गुच्छा है, अंगूर के भी गुच्छा, आम के ना होता 4-5 ग्राम। हाँ आम के आम, केला की गुच्छा हत्था। हत्था। तो उस समय देखला कितना समूह बना कर रखल रहता है, तो सब कुछ समूह हुआ, कोई जाति के समूह है, कोई सभा बनता है तो सब, कोई वर्ग, हाँ कक्षा क्या, हाँ ये सब समूहवाचक हुआ। आवा जाओ 5वां नंबर द्रव्यवाचक यानी मटेरियल, मटेरियल के जो भी सामान जिसको हम नाप या तौल सकते हैं ना उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक। यानी कि देखो तेल गेहूं नापने वाला, आलू, हाँ हाँ आलू, हाँ हाँ आदमी तो ला सकता है। अच्छा तो सुनो देखो, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे को इसके नाप तौल सकते हैं, गिनने वाला के ना, तेल को हम नाप कर करते हैं, अब ठीक होगा गिनते ना है। तारा कौन अथी है, कौन वाचक है? जातिवाचक है। तारा, सबसे लास्ट वाला कथी? तारा एक के सबसे व्यक्तिवाचक होगा, जातीय वाचक में रहेगा। तारा का भी तो नाम होता है सर, ना होता है ठीक, हो गया ना, हाँ बहुत नाम ठीक, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। अभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण सुन लो। अब पहले सुन लो कि द्रव्यवाचक किसे कहते हैं, तो जिसे हम नाप या तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक। जितना जो वस्तु टाइप के सब जो मटेरियल होता है, मटेरियल के मतलब जो वही तेल उल हो गया, आटा उटा हो गया, ये सब के ठीक या गिन ना सकते हैं, तो वो सब के याद रखना। तो आम न करने लगे, आम फल के नाम है, तो ये हो गया जाति व्यक्तिवाचक ठीक। तो वो पेड़, हाँ पेड़ जाति तौल का करते, लेकिन उसको मैं रूप में ना गया बोले हाँ भी लिखने के लिए। सुनो ना पहले समझो ना यहाँ गलत, हाँ तो ये अलग अलग है उसके साथ ठीक। तो गौर से सुनो, तो एक उदाहरण याद रखना, एक द्रव्यवाचक के तेल, चावल, आटा, गेहूं, ये सब के ठीक, नीमक, मिर्चाई, एक ऐसा के रखना द्रव्यवाचक में, ये सब द्रव्य मटेरियल है सब। आलू ना आलू चीनियों के नगी सबके बोला अलग, तो सब द्रव्य ऐसे वस्तु के द्रव्य में कुछ विवाद में रहता है, बाद में धीरे धीरे आना, तो जैसे जैसे होगा तो सबके संज्ञा के सबके अलग। तो चलो रिपीट करो, बोलो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद है, 5 के नाम बोलो अंग्रेजी में बोलो आप आराम से। का की व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक हाँ किसी व्यक्ति के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा हाँ कहते हैं। बहुत अच्छा, किसी व्यक्ति के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जिसका खास नाम का बोध हो। जैसे में देख लो राम, अंकित, अब अंकुश बोलेगा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, हम जानते हैं ना कि बोल के इतना थोड़ी तो सके याद रहता है। हाँ जिससे जाति वर्ग का बोध हाँ जिससे जाति भर का बोध रहता है उससे जाति भर का, जिस शब्द जिस नाम से पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक। जैसे गाय अति जानवर बोले तो पूरा जानवर के जाति के बोध हो रहा है, सब जानवर आ जाएगा। हाँ अब आ जाओ, बोलो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक हाँ जैसे अच्छाई, हाँ बुराई, बहुत अच्छा उदाहरण से शुरू किया है। हाँ तो ये उदाहरण हुआ, तू उदाहरण देखे से बोल रहा है, बोलो ना इसको कहते किसे हैं, लिखेंगे देंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये तो उदाहरण में लिखेगा, लेकिन पहले मेन जगह। हाँ बताओ, जिसे देख और सुन नहीं सकते हाँ ठीक, जिसे सिर्फ जिससे भाव, हाँ बोला तुम एक है जिससे किसी व्यक्ति का भाव पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा। हाँ चलो ठीक बोलो। जिसको देख या सुन नहीं सकते हैं उसे भाववाचक। चलो ठीक सब, हाँ जिससे सब जो भाव, अच्छाई, बुराई, ये सब के उदाहरण में लिखना सब। Example। एग्जाम्पल तू बोलो, अब कौन समूहवाचक है, बोलो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं से। जैसे कि टीम, तू जैसे से स्टार्ट, पहले बताओ परिभाषा ना दो उसका किसे है कि समूहवाचक संज्ञा थी, वो तो उदाहरण बाद में ना,
पहले बताओ उधर परिभाषा, उसके बाद उदाहरण दो ताकि तो परिभाषा से सही हुआ कि नहीं। समूहवाचक को हाँ, जिससे पूरे जिससे ये लगा देना है, जिससे पूरे समूह का बोध हो, उसे समूह वाला। हाँ, ये बोले था क्वेश्चन, जिससे पूरे व्यक्ति का अति क्या बोलते हैं, जिस नाम से जिस शब्द से पूरे व्यक्ति के बोध हो, बस व्यक्ति, जिससे पूरे जाति का बोध हो, जिससे पूरा कोई शब्द से खाली भाव का बोध हो, जिसे छू न सकते हैं। समूह, जिस शब्द से पूरे समूह का बोध हो, जिसमें बहुत सारा रहता है लोग। और द्रव्यवाचक, जिसमें कोई द्रव्य का वेद है, जिसे नाप तोल न सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। ओ हाँ, ठीक, तो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जल्दी से बोलो तुम, ऊपर से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ जिस व्यक्ति हाँ बोध का हाँ, व्यक्ति के खास नाम का बोध होता हो। खास नाम का हाँ, बोध का। इतना चीज बोलते हैं ना, वैसे थोड़ा कुछ ना पता चलता है। हमको लगता है कि हम इतना चीज बोल देते हैं तो कम से कम कुछ तो बोल दो। स्पेशल पढ़ाई है, स्पेशल बुलाए हैं। ठीक, जल्दी से बोलो तू, जल्दी से द्रव्यवाचक समूहवाचक का बोलो। समूहवाचक पहले प्रिंस अति आयुष प्रिंस से नियर था, लेकिन जल्दी से बोलो। आप तनका आसाम वाला में तो नहीं, आप ज्यादा तेज हो गया है, पूरा बेसिक से पढ़ रहा है ना, तो जल्दी से बोलो। जैसे कि अथी ऑनलाइन चलो तू गा, तू बोलो। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसका समूह का बोध हो से समूह बात बस इतने तो ठीक है, उदाहरण दो आप। जैसे में ट्यूशन ठीक ठीक, स्कूल तुमको पूछे हैं? ना पूछे बोलो बोलते होता है, पागल है कोई बोले मना करे ना। बोलो, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे द्रव का बोध हाँ, पहली बात ही कि कम से कम जितना देखो, जेकरा जे मन से है बोलो, कम से कम इतना तो बोली ना, तो अगले दिन अपने आवाज निकलता है। कम से कम थोड़ा सा तो वो है, प्रिंस के तो ना आता है कुछ तो पूछबो ना करता है, और तो न समझती है तो बुड़बक बन के पूछती है। तो ये लिए याद रखना, जिंदगी में हिया पड़ो चाहे कहीं या कभी कुछ, कि आज बुड़बक बनने से भले जिंदगी भर बुड़बक बनने से अच्छा कि आज बुड़बक बनकर यहाँ से तू पूछ लो और सीख लो। जब आज एक बुड़बक मान लो पूछती है और तू पूछने से बोले है तो ये हो बात नहीं, तो भले बुड़बक बनकर पूछ लेती है। ठीक, तो हम बता देते हैं, जब बता देते तो आज होशियार बने तो दुनिया में हर जगह ही होशियार रहेगी। आज यह बने न पूछता है तो जिंदगी भर के लिए बुड़बक ही रहेगा। फिर कहीं बात होगा ना तो चुपचाप पैसे रहेगा, कुछ ना बोलेगा, तो बोलेगा कि बोलेंगे तो गड़बड़ बोला जाएगा, तो फिर तो 10 को लगन के बुड़बक। ये ले अच्छा है कि दुनिया में हर जगह बुड़बक बनने से, ताकि आज बुड़बक बनकर पूछ लो, ताकि जिंदगी में आगे जो हर जगह होशियार में, तो जितना बुड़बक बनना है यहाँ बनकर पूछ लो, तो हमेशा पूछते रहो, कोई दिक्कत ना है। खाली वो ढंग से पूछना है ना कि आलतू फालतू कुछ पूछते रहना है। ये बहुत कॉमन सा सवाल पूछ देती है कभी कि ये चीज ये बोलेगी कि आप आलू के देखे ना की है, कभी आलू दिखाना, तो बहुत ऐसे सवाल कौन दोनी जाति कौन दोनी दिखाया था ना एक तुम जानवे ना करते हैं, तो कभी कभी कॉमनो बात पूछ देती आएगा तो लिखी पर चिंता लागल। तो लिखने के लिए अभी क्या, अभी तो लिखाएगा कि समझाएगा, पूरा भाषा लिखा है तुमको। हाँ, ये में लिखे कर दियो तो सब खाली समझाने के लिए लिखा है। किताब में तो थोड़ा लिखल रहते है, जाकर लिखते रहो ना। तुम्हारे तो किताबें है, पूरा घरे भरल है किताब, ये सब बात लिखल रहेगा। ओकर सके इंग्लिश मीडियम के सारा के किताब में रहता है तो ये लिखल रहता है, हिंदी हाँ वो है बन बना का। हाँ, इंग्लिश के किताब, इंग्लिश व्याकरण ले लो, चाहे इंग्लिश के ग्रामर के, तो में ये है। तो बेसिक से शुरू करो, तहाँ से हाँ संज्ञा से शुरू करो, तो अभी तो बच्चे से शुरू होता है, ऐसा आगे तक आगे जहाँ तक तो कथी लिखाएंगे, फिर अभी पहले समझ लो, लास्ट में लिखवा देंगे। चलो रिपीट करो फिर एक बार, संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, जैसे में बोलो था संज्ञा का, जैसे में उदाहरण हाँ, कोई भी नाम ले लो ना, वो सब संज्ञा है। ठीक, पटना रोटी कपड़ा मकान कुछ कह देता है। हाँ सर जी ये सब संज्ञा। बोलो संज्ञा के कितने भेद है? पांचों के नाम बोलो। सब कुछ बोल दिया, फिर बोला चाहे नहीं बोला ना, फिर आ जाओ बोलो। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, जिसे किसी व्यक्ति के खास नाम का बोध हो, व्यक्तिवाचक। हाँ, राम अंकित सोलोनी मोनी सोनी सब बताओ। जातिवाचक, जिसे किसी व्यक्ति के जाति का भर का बोध होता हो, पूरे जाति के। हाँ, आदमी जानवर लड़का लड़की। अभाववाचक, जिसे
हाँ जिसे मैं देख सकते हैं ना ये सही है ना भाववाचक में, जैसे किसी भाव का बोध होता है। हाँ हाँ भाव का बोध होता है, बहुत है। अच्छाई बुराई, खुशी दुखी, अमीरी गरीबी, समूहवाचक जिसे कहा जैसे पूरे समूह का बोध होता हो, टीम, स्कूल, आर्मी, पुलिस, कक्षा, वर्ग, ठीक, हाँ, सभा, कक्षा, कक्षा, स्कूल के जो वर्ग होता है ना वो कक्षा लिखा है। क्लास 7 है ना तो वो है कक्षा 7। हाँ वर्ग भी कहा जाता है, ये सब होते हैं। और जो दरवाचक जिससे पूरे दर पे नाप या तोल सकते हैं। हाँ ये में देखो तेल, हाँ आटा, हाँ हाँ चांदी, पानी, हाँ हीरा मोती, हीरा, दूध, सोना, चांदी, घी, पानी, पीपल, एबीसीडी, हाँ, पित्तल, पित्तल, पित्तल देखिए क्यों ना देखिएगा। चलो ठीक, चलो इसको खत्म करते हैं, दूसरा पढ़ाते हैं। खत्म। सही जैसे भी लिख लियो।